सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर लखनऊ। तो आप लोगों की पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर आप काफ़ी सीरियस होंगे और सीरियस बहुत ज़्यादा होने की कोई नीड है नहीं। बस आपको करना क्या है, एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल आपको बना करके उसको फॉलो करना है और बचे हुए दिनों में आपको ऐसी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है कि आपके कम से कम 95% तक कंप्लीट हो जाएं। और वो अगर आपको करना है तो हमारे साथ जुड़िए। तो यहीं पे हम स्टार्ट करना चाहेंगे आज का पहला लेक्चर। और पहला लेक्चर आपका होने वाला है फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर काफ़ी बच्चों के जो है डाउट्स भी रहते हैं और कई बच्चों को काफ़ी आसान भी लगता है। तो जिनको आसान लगता है उनका भी भ्रम खत्म होगा और जिनको कठिन लगता है उनका भी भ्रम खत्म हो जाएगा। यानी सबके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के पहले लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले कुछ चंद पंक्तियां हैं कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। अगर आपका संघर्ष जारी है तो आपकी जीत निश्चित है, यानी कि तय है। और सारी चीज़ों को भूल करके, ठंडी का मौसम है और काफ़ी जो है अच्छे से एंजॉय करते हुए आपको पढ़ाई करनी है। अब कई लोगों की जो है होगा कि हमको पार्टी में जाना है, शादी बारात में जाना है, पार्टी सब कुछ करना है, तो वो सारी चीज़ें भी होती रहेंगी। लेकिन बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है 10th क्लास का और 12th क्लास का, उन बच्चों को अभी तो है कुछ दिनों के लिए सीरियस ही रहना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाई करें, तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। जो भी डाउट्स हैं उनको लिख करके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। अब लेक्चर नंबर फर्स्ट कहता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, आखिर में इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक करंट, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। और हंसते मुस्कुराते हुए पढ़िए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से इत्मीनान से पढ़िए, हर एक चीज़ समझ में आएगी, इस बात की गारंटी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम करंट की बात करें तो करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो। और हिंदी में कहते हैं करंट को धारा। धारा का मतलब कि कोई भी चीज़, जैसे पानी का फ्लो हो रहा है, हवा का फ्लो हो रहा है, तो जितनी तेज धारा बहेगी, धारा का मतलब है कि एकदम अकस्मात किसी भी चीज का गिरना। जैसे पानी का फ्लो होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, यह पानी। व्हेन वाटर फ्लोज वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड वाटर करंट। सिंपल, वाटर करंट। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें, व्हेन विंड फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड विंड फ्लो। वाटर करंट और विंड करंट यहां पे आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से यहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एक कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर का मतलब है जिसके अंदर धारा का प्रवाह हो जाए, यानी कि करंट का प्रवाह हो जाए, करंट जो है फ्लो कर पाए। और इसी क्रम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यहां पे इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। सिंपल सी बात कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, इस चीज को कॉपी में आप नोट भी करते रहें और आराम से सेशन को एंजॉय करते रहें। अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। एक वर्ड आया है यहां पे, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। सपोज दैट हम मान लेते हैं ये हमारे पास जो पेन है ये एक वायर है। वायर किसी का हो सकता है कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो। तो इस वायर की मोटाई कितनी है, यानी कितना मोटा है, ये कितना मोटा है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। क्रॉस सेक्शनल एरिया को ऐसे और समझ सकते हैं, जैसे ये वायर है और वायर का ये ऐसा वायर गोल ही होता है ना, तो यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बनाएगा और सर्कुलर पाथ का मतलब ये क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट यहां पे प्रिपेयर हो चुका है। इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम आसान और करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पे इलेक्ट्रिक करंट, अब इस इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम बात करें कि यूनिट क्या होता है, तो यूनिट क्या होता है, एम्पियर। यूनिट क्या होता है, एम्पियर। अब यहीं पे अगर हम तीन वर्ड और लाएं, वोल्टेज, लेक्चर फर्स्ट में ही हम यहां पे कवर कर रहे हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। इस चैप्टर को अगर आपको बच्चों समझना है तो आपको ये तीन चीजें जरूर पता होनी चाहिए।
तो वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। तो हमने करंट बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, कैसे होंगे, वो सारी चीजें हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट यहां पे है वोल्टेज। वोल्टेज का काम होता है कि करंट को ढकेलने का काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का काम करता है। यानी सपोज दैट ये मेटल का वायर है और वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पास होगा तो पीछे से कौन पुश करेगा, आपने गाना भी सुना होगा कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो 440 वोल्ट का करंट लगता है। करंट है क्या, तो वोल्टेज क्या करता है, करंट को ढकेलता है। करंट जितना ज्यादा आएगा वोल्टेज जितना उतना ज्यादा आएगा। जब हम ओम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ओम्स लॉ में ये सारी चीजें हम पूरा जो है एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट यहां पे वर्ड आएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज है, देखिए जब मान लीजिए दो चीजें होती हैं, एक तो ढकेल रहा है और एक तो रोक रहा है, तो रोकने का काम कौन करेगा, ये करेगा रोकने का काम। रेजिस्टेंस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम कर रहा है। अब रोकने के क्या फायदे हैं, रोकने के दो फायदे हैं। देखो ठंडियों का महीना चल रहा है और यहां पे आप हीटर सब लोगों के पास होगा। हीटर जो है उसमें देखते हैं कि एक कॉइल लगी होती है, कॉइल बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, एकदम लाल हो जाती है, और लाल होने के कारण उसको हम क्या कहते हैं कि इसको लगाओ नाइक्रोम का, नाइक्रोम का लगाना है। तो ये नाइक्रोम क्या चीज है, नाइक्रोम कुछ चीजें होती हैं जिनके अंदर करंट पास होगा तो वो रजिस्ट करेंगे। रजिस्ट का मतलब यहां पे लगेगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसको रोकने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। और जैसे रोकेगा तो ये नाइक्रोम का नेचर है, एकदम लाल हो जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा, और जब लाल हो जाएगा तो उससे हमको फायदा होगा। नेक्स्ट अगर यहां पे हम बात करें कि एक और फायदा, तो जैसे बल्ब होता है, बल्ब है आपके पास घर में, बल्ब लगा है, तो बल्ब में जब देखेंगे तो यहां पे एक लगा होता है टंगस्टन। टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का लगा होता है। टंगस्टन की अपनी एक नेचर है कि उसको जब रजिस्ट किया जाता है, रोका जाता है, तो थोड़ा सा एकदम ग्लो कर देता है, ग्लो कर देता है। तो ग्लो करेगा तो बल्ब के अंदर लगेगा, और अगर हीट बहुत ज्यादा एकदम आग बबूला हो जाएगा तो क्या होगा, वो हीटर में लगेगा। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहां पे अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होता है, इस चीज को भी हम समझेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और सेशन को आप लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ में आप क्या एग्जाम में चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी कि इसके फॉर्मूला की बात करें तो यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना चार्ज जो है फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इस चीज को हम क्या कहेंगे, इस चीज को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा और। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि आई की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आई की बात हो रही है, और आई का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज क्या है, चार्ज आपको क्यू है, तो क्यू अपॉन टी हो जाएगा, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फर्स्ट फार्मूले को नोट करेंगे, इससे भी न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो, यानी कि चार्ज का फ्लो कैसे होता है। तो आपको कोई भी चीज हो, सपोज दैट दो मेटल हैं और दोनों मेटल को हीट कर दिया गया, एक है 60 डिग्री सेल्सियस और एक है 40 डिग्री सेल्सियस, और दोनों को मिला देते हैं। सपोज दैट ये दो सेल हैं और इन दोनों सेलों में एनर्जी अलग अलग है, और दोनों को हमने मिला दिया, तो कुछ देर बाद ऐसा होगा कि दोनों की एनर्जी यानी कि टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट चलता है किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में। और इलेक्ट्रिक करंट में जब चार्ज का फ्लो होता है तो चार्ज का फ्लो हायर से लोअर की तरफ होता है। जैसे यहाँ पे टैंक ए है, टैंक बी है, और टैंक ए में पानी भरा हुआ है, ये टैंक ए यहाँ पे पानी टैंक बी को दे देगा। देखिए यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको सपोज दैट एक में जो टैंक में पानी भरा हुआ है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे है, यानी कि नेक्स्ट इसमें क्या है, बी में है 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये हुआ हायर टेम्परेचर और ये हुआ लोअर टेम्परेचर। तो हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि करंट का फ्लो यानी कि चार्ज का फ्लो कहां से होगा, हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ होगा। तो यहां पे कुछ देर बाद क्या होगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद दोनों बना लेंगे एवरेज, और एवरेज क्या होगा इसका 40 डिग्री सेल्सियस, यानी ए से बी में, यानी दोनों में कहां तक पानी कहां तक आएगा, पानी जब बराबर हो जाएगा दोनों का, जब लेवल बराबर हो जाएगा, लेवल बराबर होने के बाद यहां पे पानी आ जाएगा आराम से। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम यहां पे बात करते हैं सेल की।
सेल में भी सेम चीज होती है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है और निगेटिव टर्मिनल होता है। बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ना है, एकदम मस्ती के साथ में। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, और दोनों टर्मिनल में अगर बात करें तो पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव कौन होता है? जिसके पास कुछ होता है। तो पॉजिटिव का मतलब हायर और निगेटिव का मतलब लोअर। पॉजिटिव का मतलब हायर और निगेटिव का मतलब लोअर। पॉजिटिव टर्मिनल का शो करेगा कि हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके अंदर है, और निगेटिव टर्मिनल का शो करेगा लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी बात करेंगे अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट का फ्लो कैसे होगा, डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। यानी अभी हम जब बताएंगे आपको पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है कि वर्क डन और वर्क डन कौन का क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ले जाने लाने का काम करेगा, यानी चार्ज को कैरी करने का काम करेगा, और उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वर्क डन का, वही क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, इसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस ही करेंगे। देखो ये है हमारे पास सेल, ये छोटा सा सेल है, रिमोट का सेल है, अभी जो माइक का है सेल यही है। तो यहाँ पे जो पॉइंट वाला साइज होता है, ये पॉइंट जो होता है यहाँ पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पे लिखा भी होता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे पूछे कि पॉइंट वाला क्या होता है, तो वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये होता है नेगेटिव। जो फ्लैट होता है ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। तो हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाएगा। तो ये सर्किट कुछ बन जाएगी इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, नाउ व्हाट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन आपने ये नहीं सोचा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, तो वायर के अंदर क्यों इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है? इस बात को आप समझिए। होता यूं है कि यहां पे जैसे सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज देता है, और न्यूट्रॉन यहां पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों तरफ चक्कर लगाता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होने के बावजूद यहां पे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, किसके? न्यूक्लियस के। ये बात आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। यानी कि इसका जो नेचर है, इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो क्या है? मूवेबल है। मूवेबल क्या मतलब कि वो चलता ही रहेगा। कुछ दोस्त आपके होते हैं जो हमेशा चल भाई पार्टी में चलते हैं, तो ऐसी बातें करने वाले, यानी वो हमेशा उनको कहीं ना कहीं जाना है, कुछ ना कुछ करना है, वो शांत नहीं रहते। कुछ दोस्त हैं वो काफ़ी एकदम शांत, उनको कुछ किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, आराम से बैठे पढ़ रहे हैं, घर गए, खा लिए, पी लिए, पड़े हैं। तो उस तरीके की बात होती है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है? मूवेबल है। तो मूवेबल नेचर है, इसीलिए कंडक्टर के अंदर फ्लो होता है। तो इस बात को भी समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ऐसे कुछ चक्कर लगा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यानी अट्रैक्शन की बात यह है कि निगेटिव चार्ज जो है यहां पे आ रहा है पॉजिटिव के पास, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस बांध के रख रहा है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे तो वहां पे ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करेंगे तो ये थोड़ा केमिस्ट्री का ही है। नॉन मेटल कैसे होते हैं, मेटल कैसे होते हैं, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी आपको पता है। नेक्स्ट यहां पे देख लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इन जेड। तो यहां पे जेड और ये सब कंडक्टर। अब यहां पे 3 पॉइंट आएंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इन तीनों में आपको डिफरेंस बताना है। तो कंडक्टर क्या होते हैं? जो कैरी करते हैं किसको? चार्जेस को। हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विच आर चार्ज कैरियर, यानी चार्ज को ले जाने लाने का काम करेंगे, ले जाने लाने का काम करेंगे, तो वो क्या होंगे? कंडक्टर होंगे। यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? सिल्वर। यहाँ पे इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या है? हैव लेस और प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसीलिए लकड़ी के अंदर कभी आप चाहे कि वुड में यानी कि लकड़ी में कभी करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा। अगर होता तो हम लगा देते। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। आपने मेमोरी कार्ड देखा होगा, सिम कार्ड देखा होगा, वो सब किसके बने होते हैं? सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के ही बने होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिम है और सिम कार्ड इज मेड अप ऑफ
सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन और बोरॉन। आईसी क्या है? आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, और सर्किट भी बनी होती है सेमीकंडक्टर की। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ चार्ज टू पास थ्रू इट इजिली इज कॉल्ड एज, क्या होगा? मेटल, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो डू नॉट कैरी, यानी डज नॉट अलाउ चार्जेस, चार्ज को अलाउ ही नहीं करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नहीं, तो क्या होगा? सब लोग आंसर करेंगे अपना। इंसुलेटर, इंसुलेटर जिन्होंने किया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड, अभी हमने बताया था कि एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव किसको कैरी करेगा? नेगेटिव कैरी करेगा हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे है हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेगेटिव है तो यहां पे हो जाएगा लोअर, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? लोअर, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर यहां पे पॉजिटिव होता तो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता। पोल का कोई रिलेशन ही नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट है सब्सटेंस व्हिच डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट कैन डेवलप अंडर ए स्पेसिफिक कंडीशन आर कॉल्ड, क्या होगा यहाँ पे? डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं उनको क्या कहेंगे? आप लोग आंसर करें। क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर। क्या होगा? सेमीकंडक्टर। डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है यहाँ पे द फंक्शन ऑफ द सेल। सेल के फंक्शन क्या होते हैं? सेल का क्या काम करता है? सेल हमेशा क्रिएट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो यहाँ पे टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं। फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर, वायर के अंदर करंट का फ्लो कैसे होता है? तो यहां पे देख सकते हैं ये क्या है? एटम्स इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। जब ऑफलाइन क्लास में हम इसको पढ़ा रहे थे काफी बच्चे हंस रहे थे। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन का नेचर ही है मूवेबल, वो शांत रह ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो वायर के अंदर मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से, देख लो। तो ये चीजें जो है एटम्स इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की स्टेट में कौन सा है? ये है। फ्री इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, रैंडम मोशन कौन कर रहा है? जो ब्लैक वाले हैं, ब्लैक वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही चार्ज कहते हैं, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं उसी को हम चार्ज कहेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज दैट एक बैटरी है और बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों के बीच में देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे कहाँ से निकला? देखिए इलेक्ट्रॉन्स मूव विद अ सर्टेन एवरेज डिफरेंस, और इस तरीके से यहाँ पे फ्लो ऑफ, ये दो पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेने चाहिए कि जो कन्वेंशनल करंट होता है, कन्वेंशनल करंट होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलता है, लेकिन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो ये पॉइंट, दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट यहां पे है पोटेंशियल डिफरेंस, काफी इंपॉर्टेंट है, किसी को अब तक समझ में नहीं आया है, बस अगर डेफिनेशन लिखने को कहा जाए तो रट के जाएंगे, लिख के चले आएंगे, लेकिन जब यहाँ पे ऑफलाइन में हम देखते हैं बच्चों के पूछते हैं क्या है तो उनको पता ही नहीं चलता है। तो डेफिनेशन को रट्टा ना मार करके कॉन्सेप्ट को समझें, और कॉन्सेप्ट कुछ ये कहता है कि हाई पोटेंशियल पे कोई चीज होगी जो पॉजिटिव होगी, लो पोटेंशियल पे कोई चीज होगी जो नेगेटिव होगी, और यहाँ पे इंसुलेटेड स्टैंड मान लो ये है और यहाँ पे ए है, ए और बी दोनों हैं मेटल वायर से जुड़े हुए हैं। अभी मेटल वायर क्या करेगा? ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो के बीच का जो गैप होता है उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस का मतलब ये होता है सबट्रैक्ट करना। तो इस तरीके से एज चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन, चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन। आपको याद रखना है चार्ज का फ्लो होगा यानी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा कौन? वोल्टेज, वोल्टेज ढकेल रहा है, और यहाँ पे अ चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन।
चार्ज इज फ्लोइंग, वर्क इज डन, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि एज चार्ज इज वर्क फ्लोइंग, वर्क इज डन। अब यहां पे आएगा W/Q। लैंग्वेज में देख सकते हैं क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन in moving a unit positive charge from one place to another place, one point to another point। तो इस तरीके से इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट इसी का एक बेस्ट एग्जांपल हम आपको बताते हैं जो एनसीईआरटी में भी लिखा भी है। ये क्या है, लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब बिजली का कड़कना। बिजली क्यों कड़कती है, क्यों कड़कती है और अर्थ पे ही क्यों आती है, इसके पीछे का रीजन आपको पता है। हाउ डज लाइटनिंग अकर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ये बिजली है, आसमान, आसमान से आसमान टकराए, यानी आसमान में पॉजिटिव चार्ज है, किसके पास, आसमान में। आसमान में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, हाइयर पे है। और अर्थ के पास, अर्थ का मतलब जीरो, और जीरो का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, हमेशा हाई से लो। स्टैटिक चार्ज है और स्टैटिक चार्ज क्या करेगा, हाई से लो की तरफ आएगा, हाई से लो की तरफ आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्थ इज अ जीरो पोटेंशियल, और यहाँ पे देखो तो लाइट हमेशा इसीलिए धरती पे गिरती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो बिजली होती है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर क्यों नहीं गिरती, खाली स्थान में ही क्यों गिरती है। कई बच्चों के ऑफलाइन में ये क्वेश्चंस भी आए थे, हमें लगता है कि ऑनलाइन वाले भी बताएंगे यहाँ पे आंसर। तो चार्ज ट्रेवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव से निगेटिव आएगा क्योंकि अर्थ के पास क्या है, पोटेंशियल जीरो है, और यहाँ पे प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख बताइए आप लोग, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, बट द ऑफ द करंट इज द फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज कर दिया करें और तीनों क्वेश्चन के आंसर कर लें और फिर उसके बाद बताएं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट में क्या होता है, करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। अभी हमने क्या बताया था कि प्लस से माइनस कौन चलता है, करंट। करंट का फ्लो जो होता है प्लस से माइनस होता है, इसी को कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। क्या कहते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट, द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट। अभी ये क्वेश्चन बताया गया था, क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है। सेल का काम है कि पोटेंशियल डिफरेंस को बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज, अभी बताया गया अर्थ के पास कितना पोटेंशियल होता है, जीरो पोटेंशियल, तो यहाँ पे जीरो आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन थे लेकिन आपको करना जरूरी है क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपका एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है और उस नंबर की लड़ाई आपको लड़नी ही पड़ेगी, और वो सारी चीजें आपको छोड़ देनी है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं कुछ दिनों के लिए। तो कुछ दिनों के लिए आपको सब कुछ जो है छोड़ देना है। तो यहीं पे हम एक लाइन बताना चाहेंगे कि उन चीज़ों को छोड़ने से पहले आपको ये लाइन जो है दिमाग में एकदम सेट रखनी है कि फंस गया हूं जिंदगी में, फंस गया हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में। जैसे जब महाभारत हुआ तो वहां पे जो अभिमन्यु था वो फंस चुका था, चारों तरफ से फंस चुका था, उसको निकलने का रास्ता नहीं पता था, लेकिन उसने क्या किया कि फंस गया हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह। फंस गया हूं जिंदगी में, फंस गया हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, बचाने वाला कोई नहीं, बचाने वाला कोई नहीं, और मैदान में छोड़ूंगा नहीं, और मैदान में छोड़ूंगा नहीं। तो इस लाइन के साथ आपको दिमाग में एकदम सेट रखना है और अपने टारगेट पे हिट करना है। टारगेट मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए एकदम, कि हमको अब इस बार 95% करना है तो करना है, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हों, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे तो इस तरीके से ये लेक्चर खत्म होता है, और यहाँ पे जो है लाइन, अच्छा कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि लाइन एक बार फिर से दोहराइए, तो मैं बता देता हूं कि फंस गया हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में, फंस गया हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, अभिमन्यु की तरह, बचाने वाला कोई नहीं, बचाने वाला कोई नहीं, और मैदान मैं छोड़ूंगा नहीं, मैदान मैं छोड़ूंगा नहीं। इसी कोट के साथ आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।